स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे अगर ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक घड़ी को 800 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? मतलब क्वेश्चन हमें क्रय मूल्य बताना। ठीक है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है? वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, 800 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। मतलब कोई वस्तु है, उसे एक दुकानदार अगर 800 में बेचता है तो उसको उतना लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो और उतना ही लाभ हो जितना हानि के बराबर की बात की गई हो, ठीक है, तो कैसे लगाते हैं आज शानदार ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें कुछ नहीं करना, ये ट्रिक डायरेक्ट ट्रिक होती है। ठीक, 30 सेकंड में लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ लेना और 2 से भाग दे देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी 800 प्लस 650 दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आपको 2 से भाग दे देना, आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना 1450 हो जाएगा। 8 से 14, 1450 भागा 2, इसको आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 725 रुपये। आपका आ जाएगा क्या आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे लगाते हैं जब दो विक्रय मूल्य रखा हो और कहे कि उसका लाभ उसके हानि के बराबर है। ठीक है, जब कहे कि एक ही वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो जब इन दोनों को आपस में बराबर की बात करें या लाभ हानि के बराबर ही बेचने पर होता है तो आपको क्रय मूल्य पूछना हो, बताना हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूओं को आपस में जोड़ के 2 से भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शानदार ट्रिक है, आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं और आंसर आसानी से पा सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, ठीक है, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, विक्रय मूल्य दिया हो आपको और कहे कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान आपको दिया रहेगा, उसको कहे कि क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक बताते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक होता है हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, लाभ परसेंटेज के लिए हमारा ट्रिक होता है 10 अंडर रूट x प्लस 25 और माइनस में 50, ये होती है इसकी ट्रिक। ठीक है, इस पर जब आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब x बराबर क्या है? x बराबर जो विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, x बराबर क्या है? जो विक्रय मूल्य दे रखा है, मैं लिख देते हैं x बराबर क्या है? विक्रय मूल्य दिया गया है, जो विक्रय मूल्य दिया गया है, जो विक्रय मूल्य दिया गया ये x बराबर ये है। तो इसको हम क्वेश्चन में आइए रखते हैं। तो 10 और रूट में हम लिखेंगे x का मान कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य हमें 75 यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम 75 और प्लस 25 और माइनस 50। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम तो हो जाएगा हमारा 10 रूट में 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100 और माइनस 25। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 गुणे 10 और 25। अब 10 का 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, माइनस 25, तो 100 में से 25 जाएगा तो हमारा आ जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हमारा 50 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या रखा? 50 है। ठीक है, ये हमारा 50 लिखने में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये 50 है, हमने ऊपर दिखा भी रखा है ये 50 है। ठीक है, तो ये 50 माइनस करना है, तो हम यहाँ 100 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 में जब 50 जाएगा तो हमारा 50, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो और कहे लाभ परसेंटेज का
संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो जब लाभ परसेंटेज याद करना हो, संख्यात्मक मान की बात की गई हो और विक्रय मूल्य दिया गया हो, तो अब ये ट्रिक लगा दें। ट्रिक क्या होती है? 10√x + 25 - 50। x जहाँ पे हमारा क्या है? विक्रय मूल्य, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, उसको पुट कर देंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन मैंने बताया, जब विक्रय एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया हो और उस पर लाभ और उसी वस्तु को अन्य विक्रय मूल्य पे बेचने पर जो हानि होती है, कहता है उसके बराबर हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य याद करना हो, ये फार्मूला लगाएंगे। आपको क्या करना, दोनों जो विक्रय मूल्य इनको जोड़ के 2 से आपको भाग देना है, तो आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।